परिचय। आज दो मित्र रॉय और सेड पिकनिक मनाने के लिए एक समुद्र तट पर आए और उन्होंने खूब आनंद लिया। यह तट प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और मैं इस प्रकार की दृश्यावली बहुत पसंद करता हूं। रॉय, वहां उठती उन ऊंची समुद्री लहरों को देखो, कितनी आकर्षक लग रही हैं, है ना? हाँ, वे तो आश्चर्यजनक हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये समुद्री तरंगें किस परिघटना का अनुसरण करती हैं? नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये समुद्री लहरें दोलन करती हैं। ये अपनी गति आवर्ती रूप से दोहराती हैं। ठीक है, मैं समझ गया, मगर मैं इस बारे में कुछ और जानना चाहता हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूं। विद्यार्थियों, इस पाठ में हम दोलनों के बारे में सीखेंगे। आवर्ती और दोलन गतियां। आवर्ती गति यह वह गति है जो समान समय अंतरालों के बाद स्वयं को दोहराती है। समय अंतराल आवर्ती गति का आवर्तकाल कहलाता है। कुछ उदाहरण निम्न हैं। सूर्य के परितः ग्रहों की गति, पृथ्वी का अपने ध्रुवीय अक्ष पर घूमना, किसी घड़ी की सुइयों की गति। दोलन गति, यदि कोई पिंड किसी मध्य स्थित के पीछे और आगे गति करता है तो कहा जाता है कि यह दोलन गति करता है। कुछ उदाहरण निम्न हैं। किसी दीवार घड़ी के लोलक की गति, किसी कमानी से लटके भार के दोलन, किसी यू आकृति की नली में द्रव्य की गति जब द्रव्य को एक ओर संपीड़ित किया जाता है और फिर इसे छोड़ा जाता है। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति एक मध्य स्थित से एक सीधी रेखा में आगे और पीछे होने वाली आवर्ती गति होती है, जिसमें त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है तथा यह सदैव मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होती है। एक कण पर विचार करें जो सीमाओं +a और -a के बीच एक x अक्ष के मूल पर आगे और पीछे दोलन करता है। यह सरल आवर्त गति है। यदि मूल से कण का विस्थापन x समय के साथ निम्नानुसार परिवर्तित होता है। xt बराबर a cos ओमेगा t + phi, जहां a बराबर आयाम, ओमेगा बराबर कोणीय आवृत्ति, phi बराबर कला नियतांक। SHM में विस्थापन समय का एक ज्यावक्रिय फलन होता है। सरल आवर्त गति में वेग तथा त्वरण। एक समान आवर्त गति में एक कण की चाल v इसकी कोणीय चाल ओमेगा गुने वृत्त a की त्रिज्या है। v बराबर ओमेगा a। t समय पर वेग v की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश उस बिंदु पर जहां उस क्षण में कण स्थित है। प्रक्षेप कण का वेग निम्नानुसार व्यक्त है। v ऑफ t बराबर -ओमेगा a sin ओमेगा t + phi। यहां ऋणात्मक चिन्ह इंगित करता है कि v ऑफ t की दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा के विपरीत है। SHM करने वाले एक कण का तात्क्षणिक त्वरण संदर्भ वृत्त विधि से निर्धारित किया जा सकता है। एक समान वर्तुल गति करने वाले कण P के अभिकेंद्री त्वरण का परिणाम v वर्ग बटे a या ओमेगा वर्ग बटे a होता है और यह केंद्र की ओर अर्थात PO के अनुदिश निर्देशित होता है। प्रक्षेप कण P' का तात्क्षणिक त्वरण निम्न द्वारा व्यक्त है। a ऑफ t बराबर -ओमेगा वर्ग a cos ओमेगा t + phi बराबर -ओमेगा वर्ग x। उदाहरण। आइए सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण का एक उदाहरण देखें। सरल आवर्त गति के लिए जिसका आयाम 3 सेंटीमीटर और आवर्तकाल 5 सेकंड है, सामान्यावस्था में तथा सामान्यावस्था से 2 सेंटीमीटर विस्थापन में वेग और त्वरण ज्ञात करें। आइए इसका हल देखें। यहां आयाम a बराबर 3 सेंटीमीटर तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 2 पाई बटे t बराबर 2 पाई बटे 5 रेडियन प्रति सेकेंड। विस्थापन के संदर्भ में वेग तथा त्वरण के लिए व्यंजक निम्न हैं।
v बराबर ओमेगा अंडर रूट a वर्ग माइनस y वर्ग तथा a बराबर ओमेगा वर्ग y। मध्य बिंदु पर y बराबर 0, अतः v बराबर ओमेगा a बराबर 3.77 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड तथा a बराबर 0। y बराबर 2 सेंटीमीटर पर हम पाते हैं कि v बराबर 2 पाई वर्गमूल 5/5 बराबर 2.81 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। a बराबर ओमेगा वर्ग y बराबर 2 पाई बटे 5 वर्ग गुणा 2 बराबर 3.16 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड वर्ग। सरल आवर्त गति के लिए बल नियम। सरल आवर्त गति में m द्रव्यमान के कण पर कार्य करने वाले बल की गणना करने के लिए हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का तथा सरल आवर्त गति करने वाले कण के त्वरण हेतु व्यंजक का उपयोग करते हैं। f ऑफ t बराबर ma। a का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि f ऑफ t बराबर माइनस m ओमेगा वर्ग x ऑफ t। f ऑफ t बराबर माइनस के x ऑफ t, यहाँ k बराबर m ओमेगा वर्ग, ओमेगा बराबर अंडर रूट k बटे m। बल सदैव माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है, इसलिए इसे कई बार सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल भी कहा जाता है। बल x ऑफ t के रैखिक समानुपाती होता है। ऐसे बल के साथ दोलनकर्ता कण रैखिक सरल आवर्ती दोलक कहलाता है। सरल आवर्त गति में ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। सरल आवर्त गति करते किसी कण का वेग समय का आवर्ती फलन होता है। विस्थापन की चरम स्थितियों पर यह 0 होता है। गतिज ऊर्जा निम्न द्वारा व्यक्त है। k बराबर 1/2 mv वर्ग बराबर 1/2 m ओमेगा वर्ग a वर्ग साइन वर्ग ओमेगा t प्लस फाई बराबर 1/2 ka वर्ग साइन वर्ग गुणा ओमेगा t प्लस फाई। यह समय का आवर्ती फलन भी है जो विस्थापन अधिकतम होने पर 0 तथा कण के माध्य स्थिति में होने पर अधिकतम होता है। स्थितिज ऊर्जा। कमानी बल F बराबर माइनस kx एक संरक्षी बल है जिससे स्थितिज ऊर्जा संयुक्त होती है। U बराबर 1/2 kx वर्ग। अतः सरल आवर्त गति करते किसी कण की स्थितिज ऊर्जा U ऑफ x बराबर 1/2 kx वर्ग बराबर 1/2 ka वर्ग cos वर्ग ओमेगा t प्लस फाई। अतः सरल आवर्त गति करते किसी कण की स्थितिज ऊर्जा भी t/2 आवर्तकाल के साथ आवर्ती होती है, जो माध्य स्थिति से 0 और चरम विस्थापन पर अधिकतम होती है। कुल ऊर्जा। निकाय की कुल ऊर्जा E बराबर U प्लस K बराबर 1/2 ka वर्ग साइन वर्ग ओमेगा t प्लस फाई प्लस 1/2 ka वर्ग cos वर्ग ओमेगा t प्लस फाई बराबर 1/2 ka वर्ग। अतः सरल आवर्ती दोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा समय से स्वतंत्र होती है। अनुनाद। परिचालक आवृत्ति का वस्तु के दोलन के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होने की स्थिति में दोलन के आयाम के अधिकतम होने की परिघटना को अनुनाद कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। विभिन्न लंबाइयों के 5 सरल लोलक एक ही डोरी से लटकाए गए हैं। लोलकों 1 और 4 की लंबाइयां बराबर हैं तथा अन्य की लंबाइयां भिन्न हैं। अब हम लोलक 1 को गतिमान करते हैं। संबद्ध डोरी से होकर ऊर्जा उस लोलक से अन्य लोलकों को स्थानांतरित होती है, जिसके फलस्वरूप वे भी दोलन करने लगते हैं। परिचालन बल संबद्ध डोरी द्वारा प्रदान किया गया है। इस बल की आवृत्ति लोलक 1 के दोलन की आवृत्ति के समान होती है। लोलकों 2, 3 और 5 की अनुक्रियाएं हैं। वे पहले विभिन्न आयामों से अपनी अपनी प्राकृतिक आवृत्तियों के दोलन करते हैं, परंतु यह गति अवमंदित हो जाती है और बनी नहीं रह पाती। लोलक 4 की अनुक्रिया लोलकों के इस सेट के विपरीत होती है।
यह लोलक 1 के समान आवृत्ति के साथ दोलन करता है और इसका आयाम धीरे धीरे बढ़ता हुआ काफी अधिक हो जाता है। अनुनाद की भांति अनुक्रिया देखी जाती है। क्या आप जानते हैं, गति के माध्य बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और अधिकतम विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ज्वारीय बलों के कारण समुद्र तल ऊपर उठता और नीचे गिरता है और बनने वाली ज्वारीय धाराओं की दोलन गति होती है। 1656 में डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हजेंस ने पहली पेंडुलम घड़ी का निर्माण किया। तत्समय प्रचलित यांत्रिक घड़ियों की तुलना में यह महत्वपूर्ण सुधार था। इनकी सर्वोत्तम शुद्धता को प्रतिदिन 15 मिनट के विचलन से बढ़ाकर प्रतिदिन लगभग 15 सेकंड तक कर दिया गया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह गति जो समान समय अंतरालों के बाद खुद को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। यदि कोई पिंड किसी माध्य स्थित से पीछे और आगे की गति करता है तो कहा जाता है कि यह दोलन गति करता है। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। विस्थापन को किसी भी विचारणीय भौतिक गुण में समय के साथ परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सरल आवर्त गति एक माध्य स्थिति से एक सीधी रेखा में आगे और पीछे होने वाली आवर्ती गति होती है, जिसमें त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है तथा यह सदैव माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होती है। सरल आवर्ती दोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा समय से स्वतंत्र होती है। जब किसी सरल लोलक को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलन करता है और ये दोलन मुक्त दोलन कहलाता है। परिचालक आवृत्ति का वस्तु के दोलन के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होने की स्थिति में दोलन के आयाम के अधिकतम होने की परिघटना को अनुनाद कहते हैं।